जब भी इंसान के पास माल आ जाए और वो उससे ही सब कुछ समझने लग जाए तो समझ लें कि उसकी तबाही यकीनी है। अखलाकी लिहाज से, ईमानी लिहाज से, माशरती लिहाज से, रूहानी लिहाज से, आखिरत के लिहाज से वो दुनिया का घटिया तरीन, फजूल तरीन, अहमक तरीन और बदतरीन इंसान वो होगा। अल्लाह ताला ने इस हवाले से भी एक मिसाल पेश की। ये अल्लाह के कुरान की आयत है, इसे जरा सुन लीजिए। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फबग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहुद्दारल आख़िरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। क़ारून का वाक़या इनको सुना दीजिए। वो मूसा की कौम से ताल्लुक़ रखता था। अहले इल्म ये भी लिखते हैं इसकी तफसीर में कि हज़रत मूसा का कज़न था। अल्लाह ने तो इतना कहा कि मूसा की कौम में से था, तो मुफस्सरीन ने वजाहत की कि कौम में से था तो उनका मूसा के साथ ताल्लुक क्या था। अक्सर मुफस्सरीन ने लिखा कि हज़रत मूसा के चचा का बेटा था, कज़न था। और ये भी लिखा कि लोग उसके हुस्न, उसके जमाल और उसकी खूबसूरती की वजह से उसको मुनव्वर के नाम से याद करते थे कि ये तो बड़ा नूरानी चेहरा है, नूरानी हस्ती है। उसके चेहरे पे एक नूर था। और मुफस्सरीन ने यह भी लिखा कि क़ारून तौरात का आलिम भी था। और यह भी लिखा कि उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। जब तौरात पढ़ता था तो लोग हैरान रह जाते। अब उसके पास माल आना शुरू हो गया। माल संभालना और माल आने के बाद अपनी औकात में रहना यह हर इंसान के बस की बात नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं। और माल आया भी उसके पास इतना इतना आया, कितना आया वो भी अल्लाह ने नक्शा खींचा। वआतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा। हमने उसको इतने खजाने दिए कि एक ताकतवर जमात भी उसके खजानों की चाबियां उठाते हुए एक तरफ ढलक जाती। आपने हाथ में बाल्टी उठाई हो और बाल्टी ज्यादा वजनी हो तो आप थोड़े ऐसे हो जाए। इसको कहते हैं तनु, कि एक भारी भरकम जमात भी उसके खजानों की चाबियां उठाते हुए एक तरफ हो जाती। अब बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि उसके मुलाजिमीन इतने ज्यादा थे कि बहुत सारे मुलाजिम उसने सिर्फ खजानों की चाबियां उठाने के लिए रखे हुए थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह लिखा कि सिर्फ मुलाजिमीन ही नहीं थे, उसके खजानों की सिर्फ चाबियां जब लादी जाती थी तो 60 खच्चर के ऊपर खजानों की चाबियां लादी जाती थी। वआतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा।
अब बड़े फख्र के साथ निकला है। नेक लोग, मुत्तकी लोग और कौम के हर तरह के लोग वहां जमा है और उसके इस प्रोटोकॉल को देख रहे हैं और उसके अंदाज को भी देख रहे हैं कि तकब्बुर में आ गया। कितनी बातें समझाते हैं ये भी आप गिन लें, हर मालदार के लिए एक पैगाम है। पहली बात ये कहते हैं, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। अल्लाह ने तुझे बहुत दिया है लेकिन तकब्बुर ना करो। तकब्बुर वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। जो कुछ अल्लाह ने दिया है आखिरत को याद रखो और अपने माल को खर्च करके आखिरत के घर भी बनाओ। गरीबों को दो, मसाकीन को दो, फुकरा को दो, यतामा को दो, दीन की राहों में दो, खैर के कामों में दो। तीसरी बात ये कहते हैं, वला तंस नसीबक मिनद्दुनिया। हम ये नहीं कहते सारा दे दो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दुनिया में भी ऐश इशरत करो, मजे से रहो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, दुनिया भी खूब एंजॉय करो, कोई मसला नहीं। वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया तो अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो। पांचवी बात ये कहते हैं, वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। फसाद न करो, अपने माल को बुरे कामों में, गलत कामों में लगा के जमीन के अंदर फसाद बरपा न करो। अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। उसका एक ही जवाब है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। तुम ये नसीहतें छोड़ो, जो मेरा माल है ये मुझे वैसे नहीं मिला, कोई इल्म है मेरे पास, उस वजह से मुझे मिला होगा, उस वजह से मुझे मिला होगा। अल्लाह ताला ने उसको ये जवाब दिया कि वो भूल ही गया था कि इससे पहले ऐसे लोग भी थे जिनके पास माल भी इससे ज्यादा था। इससे पता चलता है कि उससे पहले अल्लाह ने इससे भी मालदार के लोग रखे होंगे कि उनके पास माल भी इससे ज्यादा था, ताकत भी इससे ज्यादा थी और वो सब तबाह हो गए। और उन्होंने उस माल और ताकत की वजह से वो जुर्म किए कि अल्लाह ने पूछा भी नहीं कि किस जुर्म की वजह से तुम्हें तबाह करना है। वो मुजरम ही इतने बड़े थे, उनके जुर्मों की बहुतात इतनी थी कि उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। याद रखिएगा, जब भी माल के अंदर इंसान बैलेंस नहीं रखेगा, हम सदके को एक आम चीज समझते हैं, ज़कात को हमने एक तौहीन अमेज रवैये के साथ डील किया है, सदके को हमने एक ऐसी चीज समझा है जिसको हमने तवज्जो नहीं दी है। मैं सबसे पहली और बुनियादी चीज माल की स्पिरिट और रूह और उसके बारे में दीन की तालीम किया है, ये आपके सामने वाज़े करना चाहूंगा कि माल के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ये वजाहत कर रहे हैं कि माल जिंदगी के खड़े होने का जरिया भी है, जिंदगी की बुनियाद भी है। और अगर इंसान इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो ये इंसानों को तबाह बर्बाद भी करता है। और अल्लाह के पैगंबर ये खतरा महसूस कर रहे हैं, मुझे अपनी उम्मत के बारे में ये डर नहीं है कि इनमें गुर्बत आ जाएगी, मुझे तो ये डर है इनको माल खुला मिलेगा, फिर वो माल की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे और माल इनको वैसे तबाह कर देगा जैसे उसने पहली उम्मतों को तबाह किया था। वो तबाही क्या होती है? वो तबाही ये होती है कि इंसान के पास माल आ जाए और वो अल्लाह की नेमत उसे न समझे, अपनी सलाहियत समझे, माल आ जाए उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, माल आ जाए और खजाने इकट्ठे करने लग जाए, माल आ जाए और उसकी मोहब्बत के अंदर इतना मुब्तला हो जाए और इतना अंधा हो जाए
कि हर चीज माल की निगाह से देखने लग जाए, जब कोई फर्द या खानदान या माशरा या दुनिया इस नहज पे पहुंच जाएगी, यकीनी बात है, अल्लाह की कसम भी इस पे उठाई जा सकती है कि वो फर्द, वो खानदान, वो माशरा, वो दुनिया तबाह हो जाएगी।